अब ये पिंकी विंकी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। चुप है, डोंट टॉक रबिश। बस अभी हम बाहर चलते हैं, फोन करते हैं और सनी, ओ सनी पुत्र, ओ फल फ्रूटों की टोकरी उठा ली ना ट्रक से? हाँ जी, मैंने दिलबाग से कह दिया था जी वो ले आए। मेरे को 20 दफा बोला है कि दिलबाग के भरोसे मत रहा कर। ओ सनी पुत्र, ये क्या हुआ तुझे? वो क्या हो गया सनी? कुछ नहीं वीर जी, वो बस बाइक से स्लिप हो गया, थोड़ी सी चोट आ गई। वो थोड़ी सी चोट आ गई? वो सारा शरीर फटा पड़ा है। और मैंने कितनी बार इसको कहा है कि मोटरसाइकिल आराम से चलाया कर, पर ये तो घोड़े पर सवार रहते हैं ना। वीर जी मैंने आपको कहा था ना, चक्कर कुछ और ही है। ओ तू चुप कर। लो जी चुप हो गए। सनी पुत्र, तेरे को तो बहुत चोट आई है, ये चेहरे पर भी निशान है। सच सच बता पुत्र, तेनू होया की है? मैं बताता हूँ वीर जी, ये एक्सीडेंट के नहीं मार के निशान है। ये पिंकी से मिलने गया था, वहाँ पर उसके डैडी से इसकी तकरार हो गई और उन्होंने बहुत मारा इसे। सुनिया वीर जी, अब इससे पूछो कौन है पिंकी, कौन है पिंकी, दस। बता, तू बता बीनू। पंचगनी के स्कूल में पढ़ती थी, सनी की वहीं मुलाकात हुई थी उससे। देखा वीर जी, मैं नहीं कहता था दाल में जरूर कुछ काला है, पर मेरी बात सुनता ही कौन है जी। और मैं बता रहा हूं जी, ये मामला अब निशक मुशक का है, वरना लड़की के बाप को क्या जरूरत पड़ी थी इस पर हाथ उठाने की, दसो। और तू अपने ही हाँकता रहेगा या उस आदमी के जाके हाथ पैर तोड़ेगा जिसने सनी पे हाथ उठाया? मैं कहता हूँ निकाल गड्डी, अभी जाके हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। ना ना वीर जी ऐसा नहीं करना वीर जी। अरे क्यों नहीं करना? उस कमीने ने मेरे सनी पर हाथ उठाया है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहे। ओए वीरू जी, निकाल गड्डी। ये घर है मल्होत्रा का? हाँ वीर जी यही है जी। हाँ तो चल। ओ वीर जी, हाँ। मैं सोचना नहीं जी, मैं जाना। ओए ओए रोक। गया गया गया। बुज़दिल कहीं का। वीर जी, हाँ मेरी खब्बी आंख बहुत जोर से फड़क रही है। हाँ? मैं सोचता हूँ जी मैं भी इधर खड़ा हो। हाँ? तू शेर का भाई है, शेर बन शेर, शेर की तरह सोच। हाँ? और शेर की तरह लड़। चल। हाँ। ओ किधर जाता है? तेरे बाप से चलो। कोई है घर में? कोई है? जागीर सिंह तुमसे मिलने आया है। वीर जी हौली हौली। हौली क्यों? ऊंची बोल, बोल बोल। ओए पिंकी के बाप जी, नीचे आओ। नहीं तो हम ऊपर आते हैं। क्या शोर मचा हुआ है? कौन है तुम? सनी का भाई हूं मैं, ट्रांसपोर्ट का धंधा है मेरा, नाम है जागीर सिंह। खान, यहां किस लिए आए हो? सनी के माथे से जो खून बहा है ना, उस खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकाने। कौन सा नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बुज़दिल इंसान, जब तूने डर के मारे ऐसे पलटी खानी थी तो मेरे सनी पर हाथ क्यों उठाया? बोल बड़ो, हाथ क्यों उठाया? इंसान, किस पर हाथ उठाना तुझे मालूम नहीं है? और वीर जी हम यहाँ लड़ने नहीं आए जी, और काम की बात करने आए हैं। चुप करे। और खान साहब और पहलवान जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे जी उसकी? और जी उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी जी। आप और जी हमारे काम और जी हम दूध ये सब क्या हो रहा है? ये गुंडे जबरदस्ती घुसाए। पकड़ो इन्हें। डैडी और पुलिस को फोन कीजिए, मैं ये देखता हूँ। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? कमिश्नर जोशी प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? ये पिस्तौल लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़ दो करुणा, मुझे जाने दो। नहीं, इसे वापस रखिए। पुलिस आएगी और उन्हें खुद ही गिरफ्तार कर अरे लेंगे। जब तक पुलिस आएगी मुझे उन्हें रोकना जरूरी है। मैं तो गोली चला दूंगा। गन दिखा के आज जो मर्जी करो बाबूजी, एक दिन मैं दिखा दूंगा मेरे पास भी कर। अब जो कुछ दिखाना है पुलिस स्टेशन में जाकर दिखाना। तो वीर जी गड़बड़ हो गई, मामला बहुत संगीन है। पुलिस आ गई। ओए पुलिस गए थे कि कम? सर आपने कमिश्नर साहब को फोन किया था? यस इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। ओ जी कम चाहे कुछ भी हो गई, लेकिन आ गई डंडे छोटे लाके बचा लो वीर जी। ओए तू घबरा ना, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ओ साथी, एक मिनट बात तो सुनो। साहब जी क्या कर रहे हैं? ओए एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। ओ हवलदार जी, ओ बंद तो इन्हें करना था यार, मुझे क्यों बंद कर रहे हो तुम? खड़ा हो। और खड़ा होके क्या गद्दी मिलने वाली है? खड़ा हो। पर एक बात आपने ठीक ही कही थी कि किसी की क्या मजाल के हमें हाथ भी लगाए। और हाथ तो छोड़ो, यहाँ तो लात और पूंछों से बात कर रहे हैं। बोलो हूँ। वो तुम फिक्र ना कर, एक ही रात की बात है, सुबह सभी का हिसाब चुकता कर दूंगा। तो जी कौन जाने किसका हिसाब चुकता होने वाला, आपका हमारा या उनका? वो तो चुप कर, अपनी गड्डी गेर में पाता रहता है। तो ठीक है जी, आ भी पाओ, अपनी गड्डी गेर में पाता रहता है। हवलदार जी इतना बड़ा ताला लगा रहे हैं, हमने कौन सा कत्ल किया है? और लॉकअप में इतना ही बड़ा ताला लगता है। और हमने कौन सी सारी जिंदगी जहां गुजारनी है यार। तू दरवाजा खोल,
जरा साहब से बात करनी है। साहब बेकार बात नहीं करते, कानून की बात करते हैं। और हमने कौन सी गैर कानूनी बात करनी है यार? ओ यार तू समझता नहीं है, साहब सिर्फ कानून की बात करते हैं, कानून की। हाँ, जी हाँ। माल का इशारा कर रहा है, माल जैसे पेड़ पर रुक रहा है। तो ऐसे बोलना। हवालदार जी, हाँ जी। पुलिस की भाषा हम नहीं समझेंगे ना तो और कौन समझेगा? लेकिन और तू अपना इंजन बंद कर, मैनू गड्डी गेर च पाण दे, हट पीछे। साहब आप तो हम गरीबों की बात ही नहीं सुनते। बोलो। कानून की बात तो ये है साहब कि आप हमें जाने दो। चुपचाप अंदर जाके सो जाओ। और हवलदार, एक इन्हें बिस्तर भी दे दो। बिस्तर? सोना किसको है जी, हम तो जाना चाहते हैं। आज छुट्टी का दिन है, जमानत नहीं होती। तो दो हमारे पैसे। कानून की बात तो ये। हवलदार, कानून की बात तो यह है कि ले जाओ इन्हें और डंडे बरसाओ इन पर। ओ साहब मेरी बात ले तो जाओ सुनो, इन्हें। एक मिनट बात तो सुनो साहब। To our love and togetherness. तुम्हारा ग्लास कहाँ है? नहीं है, क्यों? बस यूं ही। मैंने पीना छोड़ दिया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम भी पीना छोड़ दो। वाह, कुदरत की बनाई इस लजीज शय को छोड़ देने के लिए कह रही हो? अरे ये तो वो चीज है जिसे देवी देवता भी नहीं छोड़ सके, फिर हम तो ब्लडी हेल। एक सिप लो ना। ओके? वैसे एक बात जरूर है, क्या? जो नशा तुम्हारे शबाब में है वो शराब में नहीं। अपनी तो बस यही दुआ है कि तुम्हारी मोहब्बत का नशा मुझे जिंदगी भर नसीब होता रहे। दुआ मांगने की क्या जरूरत है नरेश? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं? तुम पर तो पूरा पूरा यकीन है मुझे। कभी कभी अपनी तकदीर पर जरूर शक होने लगता है। तुम अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो नरेश, तो वो मोहब्बत तकदीर का लिखा हुआ भी मिटा देगी। आज जो तुम्हारे और मेरे बीच फासले हैं, हो सकता है कल वो भी ना रहे। कभी नहीं पता है अभी कुछ रोज पहले मैं क्या सोच रहा था। क्या? मेरी तुम्हारी बाकायदा शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा तुम्हारा रिश्ता किसी पति पत्नी के रिश्ते से कम नहीं। अपने सुख दुख, अपने गम और खुशियां हम वैसे ही बांटते हैं जैसे कि एक पति पत्नी। फिर भी एक कमी है, मैंने तुम्हारे लिए कोई प्रोविजन नहीं किया है, कोई बंदोबस्त करके नहीं रखा है तुम्हारे लिए। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? ऐसी अशुभ बातें नहीं करते नरेश। अशुभ ही सही कामिनी, लेकिन जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है ये। और इसीलिए मैं कोई मकान या कोई जमीन का टुकड़ा तुम्हारे नाम पे खरीद के रखना चाहता हूँ। एक अच्छी खासी रकम तुम्हारे नाम पे बैंक में जमा कराना चाहता हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पे वो काम आ सके। ऐसे क्या देख रही हो? इतने अरसे से तुम मुझे जानते हो नरेश, मगर फिर भी समझ नहीं पाए। तुम्हारी जमीन जायदाद से मुझे कोई भी सरोकार नहीं। नरेश, मेरी तमन्ना यही थी कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहे, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें जानता भी हूं और समझता भी हूं, और इसीलिए चाहता हूं कि तुम मेरा ये सुझाव मान लो। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरी तसल्ली के लिए सही। 2-5 लाख रुपए तुम्हारे पास होंगे तो मैं... नहीं नरेश, नहीं। प्लीज मुझे बार बार ना कहने पर मजबूर मत करो नरेश। प्लीज, मुझे तुम्हारा सिर्फ प्यार चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं। वादा करो मुझसे नरेश, प्लीज वादा करो। जो बात आज तुमने कही वो दोबारा कभी नहीं कहोगे। प्लीज वादा करो नरेश, प्लीज वादा करो मुझसे। ठीक है कामिनी, अगर मेरी बात से तुम्हें इतना दुख पहुंचा है तो आज के बाद मैं इसका कभी जिक्र नहीं करूंगा। थैंक यू। सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बोलो तुम? हाँ, बाहर से आ रहा था, साहब एक गड्डी देखी, दरवाजे पे रुक गया। सोचा कबाब में हड्डी क्यों बनूं, साहब के आराम में खलल क्यों डालूं। बहुत सही सोचा तुमने। वैसे भी तुम्हारे जैसा भाई तो शायद लाखों में एक होगा। सही फरमाया आपने। जितनी फिक्र मेरी बहन की मुझे है, दुनिया में शायद ही किसी भाई को होगी साहिबा। सो तो मैं देख ही चुका हूँ।
बिना गुड नाइट किए हुए चला गया। जरूर कोई गड़बड़ है, देखता हूँ। बहन, नरेश आया था। तेवर उसके बड़े उखड़े उखड़े लग रहे थे। क्या कह रहा था? बस कुछ खास नहीं, यूं ही इधर उधर की बातें। अरे बहन, इधर उधर की बातें तो हमेशा होती रहेंगी। तूने उससे काम की बात की कि नहीं? कौन सी काम की बात? जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई। जैसे तेरे नाम बैंक में रुपया, कोई जमीन, कोई जायदाद जो सिर्फ तेरी मिल्कियत हो। ताज्जुब है, आज नरेश भी यही कह रहा था। क्या कह रहा था बहन? यही कि वो मेरे लिए कुछ करना चाहता है। ओ, कुछ यानी कि पैसा। तो फिर तूने क्या कहा बहन? वही जो मुझे कहना चाहिए था। मतलब? मैंने इनकार कर दिया। क्या बोली तू? फिर से तो बोल बहन। मैंने इनकार कर दिया। क्या? तूने इनकार कर दिया? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया बहन? नरेश ने खुद अपने मुंह से कहा और तूने इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया बहन तूने? क्यों किया तूने? क्यों किया ऐसा? क्यों का क्या मतलब? मेरी मर्जी। मुझे नहीं चाहिए उनको रुपया वुपया। पहले ही बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। तुम क्या चाहते हो? मैं सारी उम्र उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े रहूं? हाथ फैलाकर तो क्या, अगर जरूरत पड़ी ना बहन, तो माल निकालने के लिए उसकी जेब में भी हाथ डालना पड़ेगा तुझे। कैसी घटिया बातें करते हो गुल्लू। मैं रुपए के लिए इतना गिर नहीं सकती। अरे बहन, तू कब से शरीफ जादी और पारसा हो गई हैं? नरेश बाबू का बिस्तर गरम करती है तो क्या कीमत वसूल नहीं करेगी? ये क्या बदतमीजी है गुल्लू? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहन के साथ इस तरह की बातें करते हुए? जब तुझे उसके साथ अय्याशी करते हुए शर्म नहीं आती बहन, तो मुझे ये बात कहते हुए कैसे शर्म आएगी? तुम इंसान नहीं, शैतान हो, शैतान। तूने मेरी शैतानी देखी नहीं अभी। अगर कल नरेश से पैसे नहीं मांगे ना, तो तेरी जान ले लूंगा मैं, समझी बहन? ले लो मेरी जान, मार डालो मुझे, मगर मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। क्या कहा बहन? नहीं खाएगी? नहीं कहूंगी। नहीं खाएगी? नहीं कहूंगी। नहीं खाएगी? नहीं 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 खाएगी? नहीं खाएगी? नहीं खाएगी? नहीं खाएगी? नहीं खाएगी? बहुत खाएगी या नहीं खाएगी? अखबार की खबर और भी गर्म हो जाती है जब गर्मा गर्म चाय मिलती है। थैंक यू। अरे कहाँ जा रही हो तुम? बैठो ना। किचन में बहुत काम पड़ा है, आपके लिए नाश्ता बनाना है। अरे नाश्ता भी बन जाएगा, काम भी हो जाएंगे। बैठो ना। ऐसा करते हैं, आधा कप चाय पीते हैं। एक्सक्यूज मी। आप? मैं जानता था मुझे यहाँ देख के आप लोगों को हैरत होगी। इजाजत हो तो अंदर आ सकता हूँ? आइए, प्लीज कम इन। आदित्य बाबू, उम्मीद है आपने मुझे पहचाना तो होगा। जी बिल्कुल। देवयानी? मैं जानती हूँ नहीं। नरेश भैया के खास दोस्तों में से एक हुआ करते थे। इतने अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन खुशी इस बात की तब भी आपने हमें पहचान तो लिया। क्या बैठ सकते हैं? जी प्लीज। आप भी बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? और इतनी हैरानी की कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। मुबारकबाद? किस बात की? अच्छी नया कारोबार जो शुरू करने जा रहे हैं आप। मुझे पता चला तो बहुत खुशी हुई। मेरी दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको भी। थैंक यू। एक प्याला चाय का मिल सकता है? जरूर, अभी लाए। दरअसल आदित्य बाबू, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। क्या आज से 6 महीने पहले मैंने एक रेडीमेड गारमेंट्स का यूनिट डाला था। जगह खरीदी, मशीनें मंगवाई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, लेकिन मसरूफियत की वजह से वहाँ काम नहीं शुरू कर पाया। अब चूंकि आप भी उसी फील्ड में उतर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मिलजुल के काम शुरू किया जाए। मिलजुल कर यानी? यानी कि पार्टनरशिप। आपकी काबिलियत और मेरे कॉन्टैक्ट्स दोनों मिलकर सोने पे सुहागा होगा। आदित्य बाबू, मुनाफा ही मुनाफा, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। क्या राय है आपकी? इस मुद्दे पर मैं फौरन कोई राय नहीं दे सकता आपको, अलबत्ता सोचकर बताऊंगा आपको। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आखिर लाखों करोड़ों का मामला है, हर फैसला सोच समझ के करना चाहिए। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, नरेश मल्होत्रा आपका तो दुश्मन था ही, अब वो बदकिस्मत मुझसे भी दुश्मनी ले बैठा है।
अब दुश्मन का दुश्मन अपना तो दोस्त हुआ। और आज धर्म चोपड़ा आपसे एक वादा करता है, जिंदगी भर नरेश से दुश्मनी और आपसे दोस्ती जरूर निभाएगा। सेव आए। अरे धर्म जी, चाय भी गई। चाय छोड़िए हुजूर, शैंपेन खोलेंगे, आपके फैसले का इंतजार है। ओके सेव बाय बाय। कौन से फैसले की बात कर रहा था ये शख्स? पार्टनरशिप की ऑफर लेकर आया था ये चाहता है कि हम रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस साथ में मिलकर करें। यही कि सोचकर बताऊंगा। सोचकर बताऊंगा? साफ ना क्यों नहीं कर दिया? देखो, वो शख्स एक बहुत अच्छी ऑफर लेकर आया था हमारे लिए, और मैं इनकार क्यों करूं भाई? वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है, उसके सुझाव से हमें फायदा होगा देवयानी, नुकसान नहीं। तुम बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हो। तुम जानते क्या हो उस इंसान के बारे में? हर दर्जे का खुदगर्ज और फरेबी इंसान है वो। लेकिन तुम इतना सब कैसे जानते हो उनके बारे में? कल तक ये आदमी नरेश की दोस्ती का दम भरता था, उसकी चापलूसी किया करता था, लेकिन जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये नरेश का दुश्मन बन गया। दफ्तर में जाके इसने डैडी और अशोक भैया को धमकियां दी, उनका अपमान किया। ऐसे आदमी के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? ताली एक हाथ से नहीं बचती देवयानी। नरेश और धर्म जी के झगड़े के कारण बिजनेस नहीं, लड़की थी, तुम्हारे नरेश भैया की रखेल कामिनी। हो सकता है धर्म जी का उस लड़की के साथ कोई पहले भी रिलेशन रहा, बस दोनों का क्लब में आमना सामना हुआ और झगड़ा हो गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? वैसे ही जैसे तुम धर्म जी के बारे में जानते हो। ये क्या धर्म जी लगा रखा है तुमने? जिस आदमी ने मेरे डैडी और भाइयों की बेइज्जती की हो, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं इस घर में। और तुम्हारे नरेश भैया, जिन्होंने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे नीचा दिखाने का हर मौका ढूंढा, उसका नाम तो बड़े अदब से लिया जाता है इस घर में। उसकी शादी, उसकी मंगनी में तुम बराबर शरीक हुई हो देवयानी, और मुझे भी मजबूर किया अपने साथ चलने में। नरेश मेरा भाई है, उसके साथ ताल्लुकात कैसे तोड़ देती मैं? क्यों नहीं तोड़ सकती थी तुम? जो शख्स तुम्हारे पति से नफरत करता हो, तुम उससे रिश्ता क्यों रखना चाहती हो देवयानी? दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान है देवयानी, लेकिन नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। शायद ये दलीलें तुम मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुमने उसके साथ पार्टनरशिप करने का फैसला कर लिया। फैसला अभी किया नहीं है देवयानी, हो सकता कर भी लूं। नरेश भैया और उसके दोस्तों ने तो हमेशा मेरी राह में रोड़े अटकाए। दोस्तों की दोस्ती ना सही, हो सकता है दुश्मनों की दुश्मनी काम में आ जाए।